बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जाने से पहले थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं कि लास्ट वीक में वीक 1 में हमने कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। हमने कोर्स अपना स्टार्ट किया था और हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में क्या फ़र्क है, और बाकायदा ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के जो फंडामेंटल थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। इसके बाद HCI एक रिसर्च फील्ड है, हमने डिस्कस किए थे। 3 तरह के इंटरफेसेस हमने डिस्कस किए थे। और उसके बाद हमने ये बात पढ़ी थी कि HCI जो है ये आपके पास एक कंपोजिट फील्ड है जिसमें हम बहुत सारे फील्ड्स को की स्टडी को पढ़ते हैं। इसके अलावा गोल्स ऑफ HCI क्या हैं, यूजेबिलिटी क्या है, और थोड़ी सी मोटिवेशन हमने गेट की थी कि क्यों आप लोग HCI को पढ़ो। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वाई टू स्टडी ह्यूमन। जब हम HCI पढ़ते हैं तो इसमें हम ह्यूमन को क्यों स्टडी करते हैं, इस सवाल का जवाब हम लेंगे आज इस वीडियो में। और ह्यूमन कंप्यूटर का जो आईओ साइकिल होता है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और ह्यूमन के आईओ चैनल्स जो हैं उसको हम ब्रीफली इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ह्यूमन की स्टडी क्यों ज़रूरी है। हम तो मशीन को या टेक्नोलॉजी को सिंपल से सिंपल करवाना चाहते हैं ताकि यूज़र उसको आसानी से यूज़ कर सके। तो बात बहुत सिंपल है, हम चूँकि टेक्नोलॉजी को या कंप्यूटर को या जितने भी रिलेटेड डिवाइसेस हैं उनको ह्यूमन की नीड्स के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना चाहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ह्यूमन उस मशीन को एफिशिएंटली, सिग्निफिकेंटली और स्मूथली उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। और इन बातों के हसूल के लिए इन सवालों के जवाब हमें मस्ट चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ह्यूमन का ब्रेन कैसे काम करता है, किस बिहेवियर से काम करता है। ह्यूमन के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से या कंप्यूटर से डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन को गेट करके ब्रेन को प्रोवाइड करते हैं। ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस भी हो सकते हैं, साउंड्स भी हो सकते हैं, और टच इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, सही है। सो ब्रेन इन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है, और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की केस में ब्रेन साहब जो हैं वो रीजनिंग कैसे करते हैं, ये सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे। तो एज अ डेवलपर हम एक ज़बरदस्त किस्म की इंटरेक्टिव एंड ईजी टू यूज़ मशीन बना सकते हैं। ऑलराइट, व्हाट आर इनपुट आउटपुट चैनल्स। देखें, बात बहुत इजी है, पहले कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। कंप्यूटर जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जिसमें यूज़र भी आता है, इनपुट जो है इनपुट डिवाइसेस से लेता है। सिमिलरली कंप्यूटर यूज़र को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके जो आउटपुट देता है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू देता है। सो इन द सेम वे ह्यूमन के भी इनपुट आउटपुट चैनल्स हैं जिनके थ्रू वो डेटा को गिव एंड टेक करता है, राइट। या आप कह सकते हो कि जिनके थ्रू वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। जो इनपुट चैनल्स हैं उनको आप सेंसेस बोलते हो। सेंसेस के थ्रू ह्यूमन जो है इंफॉर्मेशन को गेट करता है। और जो आउटपुट चैनल्स हैं उनको इफ़ेक्टर्स कहते हैं, और इसका दूसरा नाम रिस्पॉन्डर्स भी आप इसको कह सकते हो। सो इफ़ेक्टर्स के थ्रू जो ह्यूमन साहब है वो रिस्पॉन्ड करते हैं और अपना आउटपुट जो है वो प्रेजेंट करते हैं। इन इनपुट आउटपुट चैनल्स को अगर स्टडी किया जाए, इनकी कंपोजिशन, इनकी फिजियोलॉजी, इनका स्ट्रक्चर, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर समझा जाए तो एज अ डेवलपर हम लोग फिर एक अच्छी इंटरेक्टिव या प्रोडक्ट या मशीन या कोई भी आप कह सकते हो कोई सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं, राइट। ओके, ये आपके पास ह्यूमन है, ये कंप्यूटर है, और ये इनके बीच में इंफॉर्मेशन जो है एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। और ये जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है ये आपके पास एक साइकिल की फॉर्म बना रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि कंप्यूटर से ह्यूमन की तरफ इंफॉर्मेशन आ रही है और ह्यूमन से कंप्यूटर की तरफ इंफॉर्मेशन आ रही है, तो एक साइकिल सा बन रहा है ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में। जो कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं तो वो इनपुट डिवाइसेस की फॉर्म में देते हैं, जो आउटपुट कंप्यूटर से हम लेते हैं तो वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हम लेते हैं, राइट। सिमिलरली ह्यूमन के जो इनपुट चैनल्स हैं तो वो क्या है, सेंसेस हैं। ह्यूमन साहब जो हैं वो कंप्यूटर से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को ह्यूमन के डिफरेंट सेंसेस हैं उनके थ्रू गेट करता है, राइट। और फिर ह्यूमन साहब उसको प्रोसेस करता है, ह्यूमन का जो ब्रेन है, और फिर कॉरस्पॉन्डिंगली उसको क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। और रिस्पॉन्ड किन चीज़ों के थ्रू करता है, इफेक्टर्स के थ्रू करता है, जिसको रिस्पॉन्डर्स भी कहते हैं, राइट। सो ये आपके पास एक सिंपल सी डायग्राम है जिसके थ्रू ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में जो इन्फॉर्मेशन की एक्सचेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ साइकिल, तो वो कैसे होती है, यहाँ से आप उसको रिकग्नाइज कर सकते हो। जो इनपुट चैनल्स हैं जिसको हम सेंसेस भी बोलते हैं वो आप लोगों को पता है। 5 हैं बेसिकली। विजन है, साइट जिसको हम बोलते हैं, एक हियरिंग है, सेंस ऑफ हियरिंग,
सेंस ऑफ टच है, सेंस ऑफ टेस्ट है और सेंस ऑफ स्मेल है, राइट। जो पहले तीन हैं वो मेजरली यूज होते हैं। जो सेंस ऑफ टेस्ट है ह्यूमन का और जो सेंस ऑफ स्मेल है वो आप कह सकते हो कि वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में या जितने भी रिलेटेड डिवाइसेस हैं उनमें ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, राइट। और आप कह सकते हो कि जो पहले तीन हैं विजन, साइट, ह्यूमन के जो हियरिंग है, जो टच है, ये आपके पास मोस्टली आप कैसे इम्प्लीमेंटेड हैं जो कि आजकल यूज़ हो रहे हैं, राइट। और जो आउटपुट चैनल्स हैं जिनको इफेक्टर्स भी बोलते हैं वो 5 हैं। ह्यूमन जो है फिंगर्स के थ्रू रिस्पॉन्ड करता है, कंप्यूटर को हेड के थ्रू भी कर सकता है। जो हेड है आप यहाँ पर इसकी हेड की पोजीशन गेट कर लो, ठीक है। वोकल सिस्टम्स हैं वो वॉइसेस के इन द फॉर्म ऑफ वॉइसेस वो क्या कर सकता है, ह्यूमन को कंप्यूटर को आउटपुट दे सकता है। आप कह सकते हो डायरेक्शन दे सकता है। आई से भी आप कह सकते हो कि कंप्यूटर को हम इनपुट दे सकते हैं। और यहाँ पर जो लिम्स हैं वो भी आप कह सकते हो कि इफेक्टर्स हैं। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी है कि जो कंप्यूटर का आउटपुट होता है वो ह्यूमन के लिए इनपुट होता है और जो ह्यूमन का आउटपुट होता है वो कंप्यूटर के लिए इनपुट होता है, ठीक है। सो ये टर्म्स थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं। जब हम इन विजन को या साइट को या हियरिंग को या टच को डिस्कस करेंगे तो इनपुट आउटपुट के वर्ड में यूज़ करूँगा, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना और ये वाला डायग्राम आप लोगों ने फटाफट जहन में रिकॉल करना है, तो फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो थैंक यू। इंशाल्लाह फिर ये जितने भी आईओ चैनल्स हैं इनको फिर एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं और फिर आई होप आप लोग इजीली आईओ चैनल्स को अंडरस्टैंड कर सकोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।